रात्रि क्लास चल रहा था, एक पैराग्राफ रह गया है लास्ट में। रात्रि क्लास चल रहा था 29 अगस्त 1968, चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी याद प्यार की। बच्चों को खास याद प्यार देते हैं, सो भी फिर कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दिल में तो ये समझते हैं कि हम सबको याद प्यार देते हैं, क्योंकि सदगति तो सबकी होनी है। अभी कितनी याद होती होगी वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। तुम्हारे में भी याद प्यार खास लेने वाले नंबरवार हैं, फिर तुम्हारे में आम याद प्यार लेने वाले भी हैं। तो जो आम याद प्यार लेने वाले हैं वो तो प्रजा वगैरह बनने वाले हैं, और फिर बाकी जो अपने घर जाने वाले बाप के पास घर आएंगे ना, जो आत्माओं का बाप है, सर्वसामान्य आत्माओं का भी बाप है, तो सर्वसामान्य आत्माएं भी अपने बाप के घर जाएंगे, क्योंकि आए तो हैं और सबको घर ले जाने के लिए आए हैं। तो बाकी जो घर में भी ले जाएगा तो जिनको ले जाएगा उनको भी याद करते हैं। सामान्य घर में ले जाएगा उनको भी याद करते हैं, और जो स्पेशल बाप का घर है, मुकर्रर रथधारी, तो उसको भी याद तो करते हैं ना, जो उस घर में जाने वाली विशेष आत्माएं हैं। जरूर षष्ठी रूपी रंगमंच की साकार रूप में विशेष पार्ट बजाने वाली पितर वाली आत्माएं होंगी। तो देखो, इस याद से सबको ले जाना पड़े ना। अब वो चाहे सामान्य परम धाम में रहने वाली हो, चाहे विशेष परम धाम में रहने वाली हो, विशेष आत्माएं हो, ले तो सबको जाना घर में ही है ना। बाकी ये तो कहेंगे ये जो पुराना विश्व है ना, विश्व धर्मों का, उसको तो खाली करना होता है, कोई भी धर्म बाकी नहीं बचेगा इस सृष्टि पर। फिर एक ही सत्य सनातन धर्म बाकी बचता है, वो तो अविनाशी है, उसका तो कभी विनाश होता ही नहीं। हाँ, प्रायः लोप होता है, जबकि अनेक धर्म आ जाते हैं तो अनेक धर्मों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, और वो यदा कदा कहाँ कहाँ देखने में आता है। तो सोचना तो पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि बाकी जाके कितना बचेंगे। हिसाब करो कितने बचेंगे है? देवी देवता सनातन धर्म की खास विशेष आत्माएं जो बीज रूप हैं, वो जो प्रायः लोप हुई पड़ी हैं, तो कुछ तो बचेंगी ना। तो कितने बचेंगे? 2.5 लाख बचेंगे। अच्छा, 2.25 लाख बचेंगे। अच्छा, विजयमाला वाले या रुद्रमाला वाले बचेंगे, विजयमाला वाले नहीं बचेंगे हैं?
बचेंगी तो वो भी, क्योंकि विजय माला तो ऐसे बच्चों की यादगार है जो अभी बेचारी याद में रहने वाली आत्माएं हैं, उनकी ही विजय होनी है। विचारी याद में जो आ जाती हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो देखो इस विचारी विश्व को तो खाली करना होता है। तो पूछा बाकी कितने बचेंगे, हिसाब करो। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले ही बचेंगे ना, है कि सिर्फ रुद्र वाला माला वाले बचेंगे, निवृत्ति मार्ग वाले हो कि बचेंगे? तो कितने बचेंगे, है कितने बचेंगे? अगर कहें 2.25 लाख बचेंगे तब तो निवृत्ति मार्ग वाले हो गए। हाँ 4.5 लाख बचेंगे। तो देखो कहाँ 500-700 करोड़ की विश्व मनुष्यात्माओं की, विश्व धर्मों की, और कितना उसमें से कम होते होते 4.5 लाख आत्माएं है, पक्की पक्की देवात्माएं जो देवताओं की भी पितर हैं, उनको भी जन्म देने वाली है। तो इस दुनिया को कितना खाली कर देते हैं। और तुम बुलाते हैं, तुम ही थोड़े बच्चे हैं जो बुलाते हैं। जैसे कि बाबा हम सबको मारते हो, है कैसे मारते हो? हाँ कोई को देह से मार देते हो, देह से मरते हैं, वो तो बहुत मरते हैं। और कोई तो ऐसे हैं जो देह अभिमान से मरते हैं, देह से मरने की बात नहीं, देह तो उनकी फिर भी फ्रीज होके सुरक्षित रहती है। तो भी कहा तो ये जाएगा ना कि मार करके ले चलो, चाहे देह से मार के ले चलो, चाहे देह अभिमान से मार के ले चलो, अपने पास ले चलो। तो देखो तुम बच्चे खुशी से बुलाते हैं, और जिनका देह भान नहीं छूटता है वो तो हाय हाय करके, और जब हाय हाय करते हैं तो याद आती है। तो बाप तो कहते हैं याद निरंतर आने के लिए अच्छा अभ्यास करो। और अच्छा अभ्यास कैसे होगा वो भी बताया कि इस पुरानी दुनिया से वैराग, भस्म होने वाली दुनिया है। कैसे भस्म होने वाली दुनिया है, कैसे विश्वास करें? देखो एटम बम बन चुके। अरे दूसरे विश्व युद्ध में तो 20-20 मेगावाट की बम्बियां बनी थी, तो भी 2 शहर पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। अभी तो देखो हजारों हजार वाट के, मेगावाट के बड़े बड़े बम कितने देशों के पास बने पड़े। तो बाप कहते हैं जल्दी जल्दी याद की प्रैक्टिस करो, है नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर तो धर्मराज की सजाएं तो खानी ही पड़ेंगी। है लेट लतीफ हो गए, अलबेलेपन में आ गए, है और तुमको तो पावन बन करके जाना है बाप के पास। बाप एवर प्योर है ना, तो एवर प्योर बाप के पास प्योर बन के ही जाएंगे ना। तो देखो ये तुम्हारा शरीर जो तुम शरीर समझे बैठे थे ये तो छोड़ना पड़े। और जो शरीर को नहीं छोड़ेंगे मन बुद्धि से उनको तो धर्मराज हड्डी हड्डी तोड़ तोड़ करके खलास कर देगा।
खाल उधेड़ देगा। इसलिए देहभान को छोड़ो। देहभान को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़े। छोड़ते छोड़ते आखिरी देहभान छूट ही जाएगा। तो देखो, अभी तो इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते। ओम शांति।